जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि जो है द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर अब हम विभव पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनिरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, द्विध्रुव यानी कि इसमें दो चार्जेस कुछ दूरी पर रखे होंगे। ठीक है, उसी को द्विध्रुव यानी कि डाइपोल कहते हैं। जैसे कुछ इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए एक ये है और ये। ठीक है, यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q, इस तरह से दो चार्जेस रखे हुए हैं और ये दोनों का एक सिस्टम बन रहा है। दोनों दूसरे की क्या है, द्विध्रुव के कारण ना निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में कहीं इधर या इधर कहीं भी, मतलब अक्षीय स्थिति में तो ऐसे होगा उसी के अलाउंग सीधी लाइन, और निरक्षीय मतलब कि नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर अगर ले मान लेते हैं इस पॉइंट पर, एक पॉइंट क्या है, इसका नाम क्या है, P है। ठीक है, इसी P पर इस द्विध्रुव के कारण हमको विभव निकालना है। ठीक है, वैद्युत विभव निकालना है, जैसा कि हमारा कह रहा है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति में है, द्विध्रुव के कारण यानी कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है। ठीक है, देखिए ये द्विध्रुव ना, अगर इसको हम आधा आधा करें तो कुछ इस तरह से यहाँ से ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों चार्जेस के कारण इस पर विभव निकालना है, तो इसका हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, सेंटर को O मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस टोटल लंबाई को यानी कि जितना भी द्विध्रुव का लेंथ है, हालांकि द्विध्रुव की लेंथ बहुत ही कम होती है, यहाँ तक कि द्विध्रुव को जो है HCl भी मानते हैं, NaCl। ठीक है, ये सब क्या है, H2O, ये सब द्विध्रुव के ही एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इसके जो दोनों चार्जेस होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, वो कितने बहुत ही पास होंगे, यानी कि उसके बीच जो डिस्टेंस है वो आसानी से नहीं देखा जा सकता। ये तो यहाँ पर समझिए कि जूम करके दिखाया गया है, तो इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, और अब अगर हम इस टोटल डाइपोल की लेंथ 2L एज्यूम करें, 2L ही एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको L एज्यूम करेंगे तो वही समस्या होगी कि जब हम इसको पार्टीशन करेंगे मिडिल पॉइंट से, तो ये L/2 लेना पड़ेगा। ये इसीलिए 2L माना गया है, ताकि जब इसको अलग अलग करें तो L के फॉर्म में ये अलग अलग हो जाए इस तरह से। ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी थी, 2L थी, तो ये L और L में टूट चुकी है। इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर ही जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम यहां से एक जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये ऐसे एक इधर से, ठीक है, और यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके मिडिल पॉइंट पर, डाइपोल के मिडिल पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर जहां से इसको आधा किए थे। अब आप देखें इस डाइपोल से इस P तक की जो दूरी है हम उसको क्या कर सकते हैं, R मान सकते हैं। ठीक है, R मान लेते हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान दें तो दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये और एक ये वाला, यानी कि अगर हम इसका नामकरण करें, नेमिंग करें, इसको A मान लें और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो AOP और BOP दो ट्राइंगल हुए। दोनों ट्राइंगल में आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा होगा, इसकी जो ये लाइन है ना, दोनों के बीच में पड़ रही है, यानी कि एक कॉमन साइड होता है। ठीक है, इस ट्राइंगल का भी ये साइड और इस ट्राइंगल का भी वही साइड है, यानी कि ये कॉमन साइड है, तो R तो दोनों ट्राइंगल में बराबर है। दूसरी चीज L देखिए, इधर का भी L वही है, इधर का भी वही L है, यानी कि दोनों ही साइड यहाँ पर बराबर है, यानी कि इस ट्राइंगल के भी और इस ट्राइंगल के भी दो दो साइड इक्वल है। तो आप CPCT से, यानी कि बाई CPCT का कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, जिसे कहते हैं कि ये जो है इक्वल होता है। अगर इसके अगर दो सर्वांग सम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हो,
और उनके कोई दो साइड मैच कर रहा हो तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है बाई CP/CT। ठीक है, तो अगर ये L ये R, इसका भी R इसका भी R, तो ये और ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि AP इक्वल BP हम कह सकते हैं। समझ में नहीं आया? अब देखना, हमको ये लेंथ समझ लीजिए कि मिल गई, बस इक्वल होंगे इतना समझिए। ठीक है, कितनी है उसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने को तो निकाल सकते हैं। AC यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा, AP का AP इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसकी जो है लेंथ निकालने की कोशिश करें बाई PGT तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, निकल गया। अब हमको निकालना है कि इस डाइपोल की वजह से यहां पर विद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले निकालते हैं प्लस Q के कारण। ठीक है, प्लस Q के कारण P पर विभव। ठीक है, देखिए विभव को V से लिखते हैं। अब हम प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं तो V1 मान लेंगे, अगर हम V इसके कारण निकालेंगे तो V2 मान लेंगे। हमको फाइनली चाहिए तो V। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज, अब विभव क्या होता है, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, आप समझ रहे हैं? देखिए V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और V1 यानी कि इसके कारण निकाल रहे हैं ना, तो प्लस Q है, यानी कि Q अपॉन, अब हम निकालते हैं माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण, ये था प्लस Q के कारण, और ये माइनस Q के कारण P पर विभव यानी कि V2। तो V2 निकालेंगे तो VT इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इस बार क्या होगा कि ये B पर माइनस Q चार्ज है ना, तो माइनस Q हो जाएगा अपॉन R। ठीक है, तो इस तरह से ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक है, बीच की दूरी जो है R, ये जो है हो गई, R नहीं सॉरी, ये क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी AP और उसके बीच की दूरी BP। ठीक है, इस तरह से ये हो गए। हमको निकालना है दोनों ही जो है आवेश, यानी कि कुल मिलाकर के द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, यानी कि द्विध्रुव के कारण P पर विभव, यानी कि हमको फाइनली V निकालना है। समझ रहे हैं? V, तो V जो है ना वो दो चार्जेस से मिलके बना है हमारा, इस बार दो चार्जेस से मिलके बना है, यानी कि इस प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण। तो हम दोनों ही पोटेंशियल को क्या कर लेंगे, V1 प्लस V2 जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारा V निकल आएगा। इस तरह से V इक्वल टू V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और Q अपॉन AP। ठीक है, और प्लस V2। ठीक है, V2 क्या है, तो V2 वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इस बार माइनस का Q है। ठीक है, माइनस का Q BP है, तो हम उस माइनस को यहां लगा के यहां लगा लेते हैं। ठीक है, बात वही है। अब ठीक, अब दोनों ही टर्म में, एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है, तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। क्या कॉमन है, Q से लेकर के ये पूरा टर्म जो है, यहां से लेकर के ये इतना, ये केवल नीचे का AP और BP छोड़ के सारी चीजें कॉमन है, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और बचा क्या, यहां तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी कि AP, और यहां से सब निकल गया, यानी कि 1/BP। ठीक है, इस तरह से
ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट है। और यहां पर देखना AP तो ठीक है, और BP को भी हम AP ही लिख सकते हैं, जैसा कि यहां बताया गया था आपको। ठीक है, AP BP बराबर ही है, तो यहां पर हम BP को भी AP लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर देखिए 1/AP माइनस 1/AP, यानी कि जितना यहां पर है पॉजिटिव उतना ही यहाँ नेगेटिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। और यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी अमाउंट का अगर 0 से मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ में आया? इस तरह से ये जो पोटेंशियल होगा, यानी कि इस डाईपोल AB के कारण P पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, अतः द्विध्रुव के कारण P पर विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है सॉल्व हो गया है, और बहुत ही जो है आसान भाषा में, कोई टफ नहीं है, और आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरी चीज, आपको ऐसे ही मैं और वीडियोज लाता रहूंगा, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स भी लाएंगे। आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, और आप मुझे जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो है हेल्प हो सके इस आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024-25 में। ठीक है।